आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जानकारी लॉ ऑफ वन बुक और चाइनी प्रोजेक्ट के आधार पर ली गई है। चाइनी प्रोजेक्ट के ऊपर एक प्लेलिस्ट बन चुकी है। अगर आप उस बुक के आधार पर जानकारी चाहते हैं, तो आप वह प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चाइनी प्रोजेक्ट जिसमें एक एलियन के द्वारा जानकारी प्रदान की गई है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटर के द्वारा उससे संपर्क किया गया था और ये जानकारी निकल के आई थी। उस प्रोजेक्ट में भी उस एलियन के द्वारा ये जानकारी प्रदान की गई थी कि समुद्र की गहराइयों में बहुत सारे राज छिपे हैं। आप दूसरे ग्रहों को जानने के लिए जो समय, ऊर्जा, धन इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप अपने समुद्र की गहराइयों में जाएं, तो उससे कहीं ज़्यादा खजाने आपके हाथ लगेंगे। कुछ इसी तरह की बात रा द्वारा भी कही गई, लेकिन कुछ अलग तरह से। इस धरती पर अनेक स्थानों पर ऐसे पोर्टल हैं जहां से आप इस प्लेनेट से यानी धरती प्लेनेट से अन्य ग्रहों पर कुछ मिनटों में यात्रा कर सकते हैं, कुछ मिनटों में। और ऐसी यात्राएं की भी जाती हैं, लेकिन ताकि हम इंसानों तक, पृथ्वीवासियों तक ये जानकारी ना पहुंच पाए, इसलिए ऐसे स्थानों को मीडिया के द्वारा, पावरफुल वर्क के द्वारा, एलीट वर्क के द्वारा, या कह लीजिए डार्क फोर्स के एजेंटों के द्वारा इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि जैसे वो स्थान जाने योग्य नहीं है, उन्हें छुपाया जाता है। जैसे चाइनी प्रोजेक्ट में इस तरफ इशारा किया गया कि अगर आप समुद्र की गहराइयों में जाएंगे तो आपके सामने नए पोर्टल खुल के आएंगे, यानी समुद्र की गहराइयों से रास्ते निकल कर आएंगे जहां आप दूसरे प्लैनेट्स पर इजीली कुछ मिनटों में जा सकते हैं। रा द्वारा भी ये जानकारी दी गई कि अंटार्कटिका में पोर्टल हैं जिसके थ्रू डार्क फोर्स द्वारा दूसरे प्लैनेट्स पर यात्रा की जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी कितनी आगे है। लेकिन क्योंकि अब वक्त आ चुका है 5D में जाने का, अब वक्त आ चुका है पॉजिटिविटी के धरती पर आने का, अब वक्त आ चुका है हमें हमारी इस माया से बाहर निकलने का, इसलिए अब इन रहस्यों के उद्घाटन का भी वक्त आ चुका है। चाहे अभी तक ये जानकारी हमसे छुपाई गई, लेकिन आने वाले वक्त में ये जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचेगी। क्योंकि अब डिवाइन फोर्स ने अपना जो रास्ता है वो खोज लिया है। धरती तक उनकी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो चुकी है और हमारा 5D में जाना निश्चित हो चुका है। और ये जो यात्राएं हैं पृथ्वी से दूसरे ग्रहों की, ये 1930 के दशक से की जा रही हैं, यानी लगभग 93-94 ईयर्स हो चुके हैं। जैसे रा द्वारा भी समय और स्थान का जिक्र किया गया है कि जब समय और स्थान इनमें इनके कोणों में परिवर्तन किया जाता है तो बहुत सारे पोर्टल खुलते हैं और इसी तरह से समय यात्राएं भी की जाती हैं। कुछ इसी तरह से इन पोर्टल्स का निर्माण हुआ है। और चाइनी प्रोजेक्ट में जैसे कि चंद्रमा के विषय में बताया गया था कि ये डार्क फोर्स द्वारा भी कहीं और से यहाँ लाया गया है ताकि ह्यूमंस के ऊपर नज़र रखी जा सके। ये एक कैमरे की तरह है और ह्यूमन इमोशंस को ऊपर नीचे करने के लिए है। और चंद्रमा की दूरी इन पोर्टल्स के थ्रू सिर्फ 8 या 10 मिनट की है। और जब थोड़ी सी भी गुंजाइश होती है इस बात की कि इन पोर्टल्स का रहस्य उद्घाटन हो सकता है, तब डार्क फोर्स के द्वारा उन स्थानों को इस तरीके से दुनिया के सामने पेश किया जाता है कि लोग वहां ना जाएं। जैसे ये स्थान जोखिम भरा स्थान है, यहाँ पर वाइब्रेशन सही नहीं है, यहाँ की फ्रिक्वेंसी सही नहीं है, यहाँ पर किसी को कुछ नुकसान पहुंच सकता है, मानसिक शारीरिक आघात पहुंच सकता है। इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट की जाती हैं कि जो व्यक्ति हैं वो उस स्थान की तरफ ना जाएं, वहाँ की जानकारी ना प्राप्त करें। और इसी तरह से जो मंगल ग्रह है वहाँ की भी यात्राएं की जाती हैं और भी बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जहाँ की यात्राएं की जा सकती हैं। मंगल ग्रह के विषय में तो यहाँ तक कहा गया है कि हिटलर के समय पर जब बहुत भयंकर युद्ध हुए, वर्ल्ड वार हुई, उस समय पर कुछ मनुष्यों को वहाँ पर शिफ्ट भी किया गया है जो अभी वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, वहां पर वो जीवन जी रहे हैं। लेकिन उन तक ये मैसेज पहुंचाया गया है कि पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जब वर्ल्ड वार हुआ उसी वक्त डिस्ट्रॉय हो चुकी है।
इसलिए मंगल ग्रह पर जो पृथ्वी से ले जाए गए व्यक्ति हैं, उनकी नज़र में अब पृथ्वी एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और ये क्योंकि वर्ल्ड वार के समय की बात है, ये इतनी ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। अभी भी वहाँ पर ऐसी जो आत्माएं हैं वो हो सकती हैं जिन्हें पृथ्वी की कुछ यादें हों। लेकिन जो डिवाइन प्लान है वो भी बहुत एक्यूरेट है। चाहे कितनी मर्जी जानकारियों को छुपाने की कोशिश की जाए, अपने समय आने पर इस धरती ने परिवर्तन को पाना ही है, क्योंकि धरती ने निश्चित रूपेण 5D में जाना ही है। इसका जिक्र आपको अलग अलग तरह से अलग अलग धर्म ग्रंथों में भी मिलेगा। यहाँ तक कि अगर आपने जीवात्मा जगत के नियम ये पुस्तक भी पढ़ी है तो इसके भी जो लास्ट पेजेस हैं उसमें इसी तरह का कुछ जिक्र किया गया है कि पृथ्वी अपनी डायमेंशन को बदलेगी और ये वक्त जब आएगा तब अचानक से कुछ बड़े परिवर्तन होंगे और ये परिवर्तन का समय बहुत नज़दीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, धीरे धीरे कर लेंगे, तो शायद आप इसमें अपना कंट्रीब्यूशन ना दे पाएं, क्योंकि बहुत समय नहीं है। बहुत समय नहीं है। बहुत जल्द सन 27-28 में ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे और ये भी संभव है कि एक वक्त के बाद ये जो दिव्य आत्माएं जो अभी छुप के कार्य कर रही हैं, जैसे रा है या अन्य बहुत सारी दिव्य आत्माएं हैं, वो प्रत्यक्ष सामने आएंगी। अभी भी जो इस तरह की डिवाइन कार्य कर रहे हैं वो पीछे से कर रहे हैं, हमें जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम जागना शुरू हो जाएंगे, एक तादाद, एक निश्चित मात्रा में व्यक्ति जाग जाएंगे, तब ये जो डिवाइन फोर्स है ये सामने आके खड़ी होगी और उस वक्त हमारी जीत को कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसा निश्चित रूप से होगा, क्योंकि हर चीज की एक समय सीमा होती है, एक अवधि होती है। वो कहते हैं ना कि जब घड़ा भर जाता है, पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता ही है। तो ये पृथ्वी बहुत खराब हो चुकी है, अब इसने बदलना ही है। लेकिन ठीक है, साथ ही साथ एक पॉइंट ये भी है कि आज ही की तारीख में पृथ्वी इतनी बेहतर स्टेज में भी है कि आपका थोड़ा सा एफर्ट बहुत रंग ला सकता है। यानी नींव तो ऑलरेडी हिल चुकी है, एक धक्का दीवार को गिरा सकता है। जिसे हम कलयुग कह रहे हैं, हम बुरा वक्त कह रहे हैं, इसके साथ साथ इसमें यह पॉजिटिविटी भी है कि आपका थोड़ा सा एफर्ट दीवार को गिराने की क्षमता रखता है। जब तक नींव मजबूत थी तब तक तो आपका बहुत बहुत कोशिशें भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब अगर आप थोड़ा सा भी अपनी पावर को पहचान जाते हैं और डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि सारी ताकत तो आप ही में है, ये जो डार्क फोर्स है ये कुछ नहीं कर रही है, ये आप ही से ताकत ले रही है। इसने सिर्फ इतना काम कर दिया है कि इसने आपको आपकी ताकत को भुलवा दिया है। ऐसे जैसे आप अंबानी के बेटे को ये भुलवा दें कि वो अंबानी का बेटा है, लेकिन फिर भी सारी पावर उसके हाथ में है, उसी के साइन में ताकत है, उसी के पास तिजोरी की चाबी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पैसा तो आपको अभी भी उसी से लेना पड़ेगा क्योंकि चाबी उसी के पास है। साइन आपको अभी भी उसी से करवाने पड़ेंगे। लेकिन ये सब करवा के आप उससे पैसा ले लेते हैं और अपने हिसाब से उसका यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भूल चुका है कि वो मालिक है। अब वो क्या समझता है? अब वो समझता है कि मैं तो इस चाबी का रखवाला हूं, या शायद ये भी उसे याद नहीं है। इसी तरह से हम ही क्रिएटर हैं, डार्क फोर्स कुछ नहीं कर रही है। वो हमारी जो उसने हमें हमारी पावर से दूर किया है, अब उसी का इस्तेमाल कर रही है हमारे ही थ्रू। बस इतनी सी ही तो अवेयरनेस है। यानी कि चेतना का थोड़ा सा फर्क, जहां आप अपनी रियलिटी से कनेक्ट हुए और आप इस माया से बाहर। कितना आसान है ना इस वक्त में माया से बाहर निकलना। पहचानना ही तो मुख्य पॉइंट है, वही तो मुख्य पॉइंट है जो नहीं हो पा रहा है। जैसे ही आप पहचान जाते हैं, जैसे ही आप जान जाते हैं कि कहाँ विभाजन है, कहाँ आपकी फ्री विल का मिसयूज किया जा रहा है और खुद आप ही क्रिएटर हैं, वहीं आपके लिए माया ब्रेक, माया का सारा मैट्रिक्स खत्म और आप माया के जाल से बाहर। और ये बहुत जल्द प्रत्यक्ष आपके सामने होगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जानकारी लॉ ऑफ वन बुक और चाइनी प्रोजेक्ट के आधार पर